स्त्री 2 के मिड हाफ में हमें एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो हमें स्त्री यूनिवर्स को लेकर और भी डीप में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि स्त्री पार्ट 1 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज भी हमारे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ही है, जैसे श्रद्धा और विकी का कनेक्शन, श्रद्धा का असली नाम। बस दुख की बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें स्त्री के पार्ट 3 में मिलेंगे, जो भेड़िया 2 के बाद रिलीज होगी। जहां भी कुछ वक्त पहले स्त्री यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड मूवी थामा को लेकर भी कहा जा रहा था कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले करेंगे, लेकिन अब स्त्री 2 के मेकर्स ने स्त्री यूनिवर्स में रिलीज होने वाली टोटल 8 मूवीज का नाम अनाउंस कर दिया है, जिनमें स्त्री 3, भेड़िया 2 और थामा तो शामिल है ही, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी मूवीज है जिनके बारे में अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। टोटल 8 मूवीज जो रिलीज होगी 2025 से लेकर 2028 तक, मतलब साल में 2 मूवीज हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से, जिनमें से कुछ का नाम तो ओल्ड बालाजी के सीरियल जैसा लगता है। अब ये आप उन मूवीज के नाम की बेइज्जती मत समझना। तो स्त्री 2 के बाद दिवाली पर सबसे पहले रिलीज होगी थामा, जिसमें लीड रोल में होंगे आयुष्मान खुराना, जो मूवी में एक वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जिनके अपोजिट विलन का रोल प्ले करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो शायद हमें मूवी में एक ड्रैकुला के कैरेक्टर में नजर आएंगे। एंड इनके अलावा मूवी में रश्मिका मंदाना भी होगी, और चांसेस हैं कि भेड़िया 2 से वरुण धवन का कैरेक्टर मतलब भास्कर भी हमें इस मूवी में नजर आएगा। एंड अगर ऐसा हुआ और ये सिर्फ एक कैमियो ना हुआ, तो हो सकता है कि बॉलीवुड में पहली बार हमें ट्विलाइट सागा जैसा कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिले, जिसके बाद मेकर्स 2025 में एक और मूवी रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम होगा शक्तिशालिनी, जो रिलीज होगी 31 दिसंबर को, जिसमें मे भी एक फीमेल कैरेक्टर लीड करेगी। और जैसा कि दिनेश विजान सर ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो इस यूनिवर्स को इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्ट करेंगी, तो हो सकता है कि यहीं से उसकी शुरुआत हो। बस इस मूवी का नाम मुझे ओल्ड बालाजी के सीरियल टाइप्स वाइब्स दे रहा है। जिसके बाद 14 अगस्त को 2026 में रिलीज होगी भेड़िया 2, जिसको अगेन हो सकता है कि थामा से कनेक्ट किया जाए, जिसको लेकर अभी तक तो कुछ ऑफिशियल नहीं बताया गया है। इसके 3 से 4 महीने बाद 4 दिसंबर को रिलीज होगी चामुंडा, जिसमें हो सकता है कि हमारी पौराणिक कथाओं से रिलेटेड कुछ देखने को मिले, बट इसको लेकर अभी मैं कुछ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहूंगा। और इन सब के बाद 2027 में 13 अगस्त को रिलीज होगा स्त्री का पार्ट 3, और इसके 3 से 4 महीने बाद मुंजिया का नेक्स्ट चैप्टर महामुंजिया। इसके बाद 2028 में 11 अगस्त को रिलीज होगी द महायुद्ध, और इसका नेक्स्ट चैप्टर इसके 2 महीने बाद 13 अक्टूबर को रिलीज होगा, जिसका नाम होगा दूसरा महायुद्ध। लगता है मेकर्स की तैयारी पक्की है, और इसीलिए इन्होंने एक से दूसरी मूवी में 2 या 3 मंथ्स का डिफरेंस रखा है। मैं ये कंफर्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि 2028 में रिलीज होने वाली मूवीज की तरह बाकी मूवीज को भी सीक्वेंस में रखा जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2027 में रिलीज होने वाली ये दोनों मूवीज आपस में इंटरनली कनेक्टेड हो, और बाकी की मूवीज में इनके कैरेक्टर्स का कैमियो यूज किया जाए। वैसे तो इनको लेकर मैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा कि मूवी से दिल लगाओ, लेकिन इनकी रिलीज डेट से नहीं। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको इन सब मूवीज में से कौन सी मूवी का इंतजार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सच लिया।